हाय बच्चों, कल पढ़े थे हम क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और बिक्री के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। आज हम समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण करेंगे। पहला है अति अल्पकालीन या दैनिक बाजार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हर रोज नया नया बेचा जाता है, ज़्यादा दिन तक उसको स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता। इनका बाजार प्रायः 2 से 4 घंटे या 1 से 2 दिन रहता है। जैसे फल हुआ, दूध हुआ, इन सब का बाजार कौन सा होता है? अति अल्पकालीन और या दैनिक बाजार। इसे आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता या घटाया नहीं जा सकता। आपके पास 10 लीटर दूध है तो आप 15 लीटर दूध कोई लेने आ गए तो आप 10 ही दे पाएंगे, तुरंत आपको 5 लीटर दूध आपकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। इसमें पूर्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय मिलता है। अति अल्पकालीन में पूर्ति बढ़ाने के लिए कोई भी समय नहीं मिलता। इस प्रकार के बाजार का उदाहरण है मिठाई का बाजार। दीर्घकालीन बाजार, इसमें वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप घटाने या बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाने या बढ़ाने का पर्याप्त समय मिलता है, इसे बोला जाता है दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार, जिन वस्तुओं की पूर्ति मांग के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और उत्पादक नए कारखाने स्थापित कर पूर्ति में वृद्धि कर सकता है, जिनके मूल्य में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं के बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, मशीन, ये सब का बाजार अति दीर्घकालीन होता है। प्रतियोगिता की चौथा है प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और एकाधिकार बाजार। वैधानिकता की दृष्टि से वैध बाजार, जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इस प्रकार के बाजार को वैध बाजार बोला जाता है। अवैध या काला बाजार, जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, इस प्रकार के बाजार को काला बाजार बोला जाता है। जैसे स्मगलिंग करना, चोरी, चोर बाजार, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें देश की आंतरिक परिस्थितियां हैं और दूसरा है वस्तु के गुण। सबसे पहले हम देश की आंतरिक परिस्थितियां समझेंगे। देश में शांति एवं सुरक्षा, पहला पॉइंट है देश में शांति एवं सुरक्षा। जिस देश में शांति एवं सुरक्षा रहेगा वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जिस देश में शांति एवं सुरक्षा नहीं रहेगी वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। दोनों पक्षों को बताना है विस्तृत होगा या नहीं होगा। दूसरा है यातायात एवं संदेश वाहन के साधन। जिस देश में यातायात एवं संदेश वाहन के साधन विकसित होंगे वहाँ का बाजार बहुत अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि यातायात के माध्यम से आप एक शहर से दूसरे शहर अपने वस्तुओं को भेज सकते हैं और आपको दूसरे शहर में ऑर्डर लेने जाने की ज़रूरत नहीं। संदेश वाहन के साधन से, फ़ोन से आप ऑर्डर ले सकते हैं और माल को भेज सकते हैं, तो यहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा। ठीक इसके विपरीत यदि यातायात एवं संदेश वाहन के साधन अधिक विकसित नहीं हैं तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। बैंकिंग सुविधाएँ, जिस देश में बैंकिंग सुविधाएँ बहुत होगी वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लेन देन बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु यदि बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। विज्ञापन के उन्नत साधन, अपने वस्तुओं को विज्ञापन के माध्यम से परिचित करा देना उपभोक्ताओं को। अगर आपके पास विज्ञापन के उन्नत साधन है तो आपको उस वस्तु का बाजार अधिक विस्तृत होगा। ठीक इसके विपरीत यदि विज्ञापन के उन्नत साधन नहीं है तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। पांचवा है सरकार की व्यापारिक नीति। जिस देश में सरकार की व्यापार की नीति व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली होती है तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, और यदि सरकार की व्यापारिक नीति प्रोत्साहन देने वाली नहीं होती, कई प्रकार के टैक्स लगा देते हैं, तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। अब कल वाले पीरियड में हम वस्तु के गुण पढ़ेंगे। अभी देश की आंतरिक दशाएं बताया हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे हम वस्तु के गुण।